हाय। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे पावर सेट क्या होता है। उसके बाद क्या देखे थे? यूनिवर्सल सेट देखे थे। यही दो सेट देखे थे, है या नहीं? और इसमें से कम्युनिटी पोस्ट में कुछ क्वेश्चन डाले, 3 क्वेश्चन होंगे दोनों से रिलेटेड। तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और नहीं किए तो हमें लगता है कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक बोले थे कि कल स्टार्ट करने वाले हैं आज के दिन। तो वो टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब सर इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली इसे एलजेब्रा ऑफ सेट्स बोल सकते हैं। एलजेब्रा ऑफ सेट्स। एलजेब्रा पता है ना क्या होता है? एलजेब्रा जेट मीन्स प्लस माइनस और डिवीजन, इस टाइप से जो सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर एलजेब्रा ऑफ सेट्स डिफरेंट मीनिंग पर बन जाएगा। यहाँ पर और प्लस अलग चीज़ बनेगा, माइनस अलग होगा। ये भी सीखना है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो एलजेब्रा में ऑफ सेट्स में क्या होता है? यूनियन होता है, इंटरसेक्शन हो, जैसे 2+3 करते हैं ना 5। तो इसी टाइप का है, बस यहाँ पर प्लस है, इसका अलग सिंबल्स होते हैं सेट्स में अलजेब्रा जब यूज करते हैं। तो ऑपरेशन ऑन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो जाएगा। आई थिंक हमें लगता है कि बड़ा बड़ा लिखना चाहिए हमें। तो ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट, बड़ा बड़ा ही लिखेगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। और यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया। कंप्लीमेंट पढ़नी है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस एक्चुअली आता नहीं है, जैसे पढ़िए ना पढ़िए, मैं फिर भी बता दूंगा, फार्मूला होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। और कंप्लीमेंट हो गया, ये हो गया। उसके बाद बेन डायग्राम इसी में, इसके बाद ये आता है बेन डायग्राम। बेन डायग्राम, ठीक है। तो इसे भी पढ़ना, बेन डायग्राम्स को। और उसके बाद सेट का लगभग टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लगभग क्या ख़त्म हो जाएगा, जो अब अपने को सीखना था जेई के लिए, इतना ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन से। ऑपरेशन ऑन सेट, तो पहला क्या पढ़ना है? यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन मीन्स पता होता है यूनियन क्या होता है? जैसे 2 फैमिलीज का यूनियन होता है, या 2 मेंबर्स का यूनियन होता है या नहीं? ये बोल सकते हैं। मान लीजिए फैमिली 1 है, फैमिली 2 है, ये दोनों का क्या होता है? यूनियन होता है। ये बोल सकते हैं। कभी क्या बोल सकते हैं? दुश्मनी होती है, उसके बाद फ्रेंडशिप होती है, वैसी चीज़ें। तो ये बोल सकते हैं यूनियन होता है। तो इसी टाइप का ए और बी है, 2 सेट है। सेट में क्या होता है? एलिमेंट ही होते हैं ना, मेंबर्स भी बोलते हैं। आई थिंक आपको पता होगा, कोई एक सेट होता है। फैमिली का क्या होता है? मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स के फैमिली अपने आप में क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। तो इसलिए बोला था कि 2 फैमिली का क्या होता है? यूनियन होता है। तो सिमिलरली इसी ऑपरेशन ऑन सेट बोलते हैं। रियल लाइफ में आप इसे क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, अगर सोचे तो। नहीं, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को मेंबर्स भी बोलते हैं। अब फैमिली मेंबर्स होते ही हैं, तो एक फैमिली और 2 ही फैमिली होता है या नहीं? तो ये सारे क्या होते हैं? फैमिली मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स क्या होते हैं? इसका यूनियन होना चाहिए। तो आप इस तरह से समझिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि फैमिली मेंबर, फैमिली F1 में कितने मेंबर्स हैं? मान लीजिए ABCD इस तरह। अब फैमिली 2 में कितने हैं? ABCDE। अब कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं कि इसका भी मेंबर्स होते हैं, इसका भी मेंबर्स होते हैं। नहीं, ऐसा भी तो होता है ना, इस फैमिली का मेंबर्स होते हैं, इस फैमिली का मेंबर्स होते हैं, कॉमन भी होते हैं, ऐसा भी होता है। मान लीजिए कि ई और एफ क्या है? ई और एफ जो है, सॉरी, ऐसा लेते हैं, ABCDEF ले लिया, EFGHI। इस तरह कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब मैं रिलेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, बस आप समझ जाइए। इस तरह से आप कुछ भी एग्जाम्पल अपने मन में सोच लीजिए, और इस तरह से आप कनेक्ट कर पाइएगा। तो ABCDE एक हो गया, ये क्या हो गया? ये जो फैमिली मेम्बर्स है इसमें नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो दोनों फैमिली मेम्बर्स में कॉमन होते हैं, है नहीं? तो F1 और F2 जो यूनियन निकालेंगे, इस फैमिली मेम्बर्स का, इस फैमिली मेम्बर्स का यूनियन, तो हम बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दोनों फैमिली मेम्बर्स का यूनियन होता है तो क्या बोलते हैं? एक टोटल एक फैमिली के रूप में बन जाते हैं। एक क्या बनता है? 2 फैमिली मेम्बर्स अगर यूनियन कराते हैं
तो हम बोलेंगे एक नया फैमिली बनेगा, नहीं, तो दो फैमिली मेम्बर्स का यूनियन करा दिए तो एक नया फैमिली बन जाएगा। इसे मान लीजिए F3 हो गया। तो सिमिलरली सेट्स में भी पढ़ना, अल्टीमेटली तो सेट ही सीखना है। तो सेट में क्या होता है, दो सेट को क्या करते हैं, यूनियन कराएंगे तो अपने आप में क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इट गिव्स अ सेट ना, इट्स गिव्स अ सेट, दो सेट्स का या दो से अधिक सेट्स का फैमिली मेम्बर्स का यूनियन, दो ही फैमिली मेम्बर्स के बीच में यूनियन नहीं हो सकता ना, दो से अधिक फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, दो से अधिक फैमिली हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसका भी यूनियन हो सकता है। दो, 3 4 5 6 इस तरह से फैमिली मेम्बर्स बनेंगे, तभी तो एक कंट्री कैसे बनेगा, कंट्री कैसे बनता है आप सोचिए ना, इसको रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाइएगा तो कंट्री कैसे बनेगा। एक स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज का यूनियन होता है, नहीं स्टेट वाइज क्या होता है, यूनियन बनता है तब एक पूरा कंट्री बनता है। फिर स्टेट वाइज में क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर पाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कैसे बनेगा, ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक कैसे बनेगा, विलेज बनेगा, विलेज कैसे बनेगा, फैमिली मेम्बर से बनेगा। तो इस तरह से कनेक्ट कर पाइएगा तो अल्टीमेटली लोअर लेवल पर कौन आएगा, फैमिली मेम्बर्स ही आएंगे। तो वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा, बस सिंपली बोल रहा हूँ कि यूनियन ऑफ सेट से जब करेंगे तो क्या आएगा, यूनियन ऑफ सेट कैसे बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट में एक दो सेट का यूनियन कराते हैं, 3 सेट का यूनियन कराते हैं तो क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स बनेंगे, अब तो हो गया सर यूनियन समझ में आ गया, लेकिन यूनियन में मेंबर्स कौन बनेंगे, तो आप सोचिए ना, तो ये पूरे फैमिली बन गया, F1 F2 पूरा फैमिली बने, इसमें कौन कौन से मेंबर्स हो गए, एक तो एक फैमिली, दो फैमिली का यूनियन कराते हैं तो एक फैमिली बनता है। इसमें कौन से मेंबर होंगे, सारे के सारे मेंबर्स हो जाएंगे ना, इसमें इस वाले सारे मेंबर्स होंगे, इस वाले सारे मेंबर्स हो जाएंगे। अरे EF हो जाएगा तो 2 बार तो काउंट नहीं होगा, एक नया फैमिली अगर बनाइएगा, मान लीजिए F3 लिए थे, F3 में कौन कौन से मेंबर्स आ जाएंगे, ABCDEF GH, ऐसा तो नहीं है कि इस फैमिली मेंबर्स में एक ही आदमी 2 बार काउंट करेंगे, नहीं करेंगे ना, एक ही बार काउंट करेंगे ना। तो इसमें क्या लिख सकते, कौन कौन से फैमिली हो जाएंगे, F3 ABCDEFGHI, तो यही हो जाएगा। तो F3 जो फैमिली बनेगा नया, इसमें से सारे मेंबर्स हो जाएंगे। तो सिमिलर है वैसे ही करना। यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट में 2 सेट होते हैं, 2 सेट में जितने मेंबर्स होते हैं सारे मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, तो उसको एक ही बार काउंट करके लिखना है। तो सिमिलरली एक एग्जांपल के तौर पर लिख लेते हैं, तो ये समझ गए। एक और लीजिए, मान लीजिए A बराबर एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, एक वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और B ले लीजिए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन का जो सिंबल्स होता है, यूनियन का सिंबल होता है, क्या होता है, यूनियन का सिंबल ऐसे लिखते हैं, यू मत बोलिएगा, इसका यूनियन है, यू नहीं, यू ऐसे देते ना यू, तो इसमें क्या यूनियन ऐसे लिखते हैं। तो यूनियन एक कटोरा है जैसा, जिसे बोल सकते हैं, तो इस टाइप का ये भी होता है, लेकिन ये इस टाइप का होता है यूनियन, ठीक है। तो 2 सेट का यूनियन करना है, तो इसका में ए भी है ना, 2 सेट का यूनियन ऐसे लिखेंगे, इसे बोल सकते हैं क्या हुआ, ए यूनियन बी, इसे बोलेंगे ए यूनियन बी। तो इसे कैसे लिखेंगे बताइए, ए यूनियन बी लिखना है तो ए यूनियन बी ऐसे लिखें, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, पहले इसे रजिस्टर फॉर्म में बना लीजिए। ए का रजिस्टर फॉर्म बनाइएगा तो एक से जब वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन सा एलिमेंट हो गया बताइए वॉवेल में, A E I O U। तो इसे कैसे लिखेंगे बताइए, AEIOU रजिस्टर फॉर्म में लिख लिया। फिर इसे लिख लीजिए, ए लेस देन 5 है, नेचुरल नंबर है, तो कौन सा एलिमेंट होगा, 5 से लेस देन 1 2 3 4। ये तो पता है ना, ये सब लिखने तो आता ही होगा। तो 1 2 3 पर अब ये दोनों का यूनियन कराना है, तो अब ये दोनों का यूनियन कराएगा, बताइए इसमें कौन सा एलिमेंट है, 2 फैमिली मेम्बर्स बने ना अल्टीमेट, एक फैमिली ये हो गया, एक फैमिली हो गया, दोनों फैमिली का अब क्या करना है, यूनियन कराना है। तो सारे के सारे मेम्बर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, सारे के सारे अगर कॉमन एलिमेंट है उसे एक बार लिखनी है, तो वैसे चीज़ें करना है। तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, AEIOU और 1 2 3 4, तो यूनियन भी ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा। मतलब इसका भी एलिमेंट होगा, इसका भी एलिमेंट होगा, दोनों का एलिमेंट होगा, कॉमन होगा उसको भी लिखना है, तो सारे के सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो ऐसे करना है। तो यूनियन ऑफ सेट को लिख लीजिए लैंग्वेज में, ठीक है, तो लिखते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि यूनियन क्या होता है, तो इसे लिख लेते हैं, यूनियन ऑफ सेट लेट A and B be any 2 sets
द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consists of all the elements which consists of all the elements, पता है किसका एलिमेंट होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए ना, सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, क्या होता है फैमिली में? F1 फैमिली के सारे मेंबर्स लेने, F2 फैमिली के सारे मेंबर्स लेने ना, और जो कॉमन होता है एट वंस लेने, एक बार लेनी है ना, तो वही करनी है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स being taken only once, है ना, एक ही बार लेनी है ना, only once। और एक हो गया ये, इसके बाद लिख सकते हैं और इन अदर वर्ड्स, इसे लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स, या लिख सकते हैं अदर वर्ड्स में। कैसे लिखिएगा? द यूनियन ऑफ any two given set A and B is the सेट सी। एक नया फैमिली मेम्बर्स बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच consists of all those elements which are either either in A or in B। इधर फैमिली मेम्बर्स फैमिली ए में रहे चाहे बी में रहे, वैसे बोल सकते, या सेट ए में रहे चाहे सेट बी में रहे, ऐसे भी बोल सकते। इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट किया जाता है भाई? सिंपली बताइए, ऐसे ना, ऐसे यू, कैपिटल यू नहीं, इस तरह से, ऐसे हो जाएगा। तो एक सी अगर कोई नया सेट बना तो इसे कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी ना, ऐसे ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी हो जाएगा। तो क्या होता है कि ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? मान लीजिए इधर ए का एलिमेंट चाहे बी का एलिमेंट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहे तो। एक द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और ए का भी एलिमेंट हो सकता है, या और बी का भी एलिमेंट हो सकता है, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इधर ए का एलिमेंट रहे चाहे बी का एलिमेंट रहे, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखना है, क्योंकि दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता ना, अल्टीमेटली एक ही बार काउंट होगा। वो तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि को उसका मीनिंग नहीं बनता है दो बार लिखने का, अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एक ही बार काउंट होकर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे इसे ए यूनियन बी में। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसको, ए यूनियन बी में एक कुछ एग्जांपल तो लिए ही, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर ले लीजिए, इसका मीनिंग पता है ना क्या होने वाला है? इसका मतलब है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू आई। इधर ए का एलिमेंट चाहे जाए बी का एलिमेंट है, वैसे एलिमेंट एक्स का वैसे एलिमेंट आएंगे एक्स में। कौन कौन सा एलिमेंट एक होगा? जो ए में रहे चाहे बी में रहे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बी बराबर ले लीजिए। अब ए यूनियन बी निकालना है तो कैसे निकालिएगा? ए यूनियन बी बताइए कैसे होगा? ए का भी एलिमेंट होगा तो सारे ए का एलिमेंट लिख लेते हैं। बी का एलिमेंट है तो बी सेट बी का तो 5 6 1 3, तो इसमें भी है तो कॉमन एलिमेंट लिख चुके हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 5 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अपने पास यही आ गया ए यूनियन बी। तो इस तरह से ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, है नहीं। अब आते हैं दूसरे ऑपरेशन से, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा आप सोचिए ना, नाम से ही पता चल रहा है इंटरसेक्शन होनी चाहिए। तो दो फैमिली ले लीजिए और दोनों फैमिली होना चाहिए जो कॉमन हो जाए।
इंटरसेक्शन कहते थे कॉमन एलिमेंट। जैसे कुछ फैमिली बताया था ना कि यूनियन में ही बताया था कि एक कुछ फैमिली होता है जिसमें फैमिली F1 फैमिली F2 फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे ना। तो सिमिलरली इसी में इसी टाइप का सोचिएगा, तो जो कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे सेट में वो क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट कहलाएंगे। तो इसको जनरली डिनोट किया जाता है इस तरह से, रिवर्स ऑफ यूनियन ना, रिवर्स ऑफ यूनियन। इस तरह से यूनियन ऐसे लिखते थे, इसका उल्टा कर दीजिए ऐसा हो जाएगा, है नहीं, तो यही हो जाएगा। तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं। इसको लिख ही लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लीजिएगा, इसी को ले लीजिए ना, 1 3 4 AB और B ले लीजिए। तो कैसे लिखिएगा, 5 6 1 3 B। तो A इंटरसेक्शन B कौन होगा, कॉमन एलिमेंट देखिए कौन कौन सा, 1 है 3 है 3 है, B है B, और तो नहीं हो। तो इसको लीजिए 1 3 B। तो A इंटरसेक्शन B वाले एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन समझ गए, तो इसको लिख ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा। लिखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, intersection of sets, the intersection of two set A and B is the, क्या बोलेगा, एक सेट ही बनेगा। दो फैमिली मेंबर्स में जो कॉमन एलिमेंट निकलेंगे वो क्या बनाएगी, फैमिली बनाएगा। तो वैसे ही इज द सेट which consists of all those elements which belong to, क्या होगा बताइए, which belong to कैसा एलिमेंट बिलोंग करेगा, which belong to A and B ना, which belong to the set A and B, सेट A एंड B ना, यही बोल सकते हैं। इसको सिम्बोलिकली क्या लिखिएगा, सिम्बोलिकली B राइट, कैसे लिखते हैं सिम्बोलिकली, A इंटरसेक्शन B ना, ऐसे डिनोट करते हैं। और इसको रोस्टर ए प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिखिएगा, A इंटरसेक्शन B को ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू एक सच दैट, मतलब A जो X होना चाहिए A में भी होना चाहिए B में होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे इंटरसेक्शन। मतलब जो एलिमेंट होगा कॉमन एलिमेंट लेना ना, दैट मीन्स हम कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यही एक्स बी में भी होना चाहिए तभी बोलेंगे इंटरसेक्शन, है नहीं। ओ तो इसको लिख लेते हैं इसी में, क्या बोलिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसी में कर लेते ना, 1 3 4 AB और B ले लीजिए A 5 6 7 8 9। अब A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा बताइए, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक है, तो एक ही एलिमेंट होगा तो A इंटरसेक्शन B इस तरह से निकाल सकते हैं, है नहीं। तो इंटरसेक्शन हो गया। अब डिफरेंस देख लेते हैं। इंटरसेक्शन का मीनिंग तो हमें नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए समझने में, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट या सेट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो इसमें क्या है कि देखिए डिफरेंस आपको याद होगा, बचपन में पढ़े होंगे, 4 - 2 इस तरह से डिफरेंस करने सिखाए होंगे बचपन में। कैसे सीखते थे, लाइन पढ़ते थे, याद है, 1 2 3 4, 4 लाइन इधर से पढ़ते थे, समझिए बात को, 4 लाइन इधर से पढ़ते थे और इधर से 2 लाइन माइनस करना था, 2 लाइन को कट कर देते थे, आ रहा समझे। तो वैसे ही इसमें भी करना है, जो किस में से करते थे, कट किस में करते थे, 4 वाले एलिमेंट में जो लाइन काउंट करते थे 1 2 3 4, इसमें से 2 एलिमेंट कट 2 क्या करते थे, 2 कट करते थे 1 2, और जो बचता था उसी एलिमेंट को उसी को लिखते थे ना, 1 2 लिख के इसका आंसर 2 लिखते थे। याद आ रहा होगा आपको, आई थिंक। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ टू सेट को कैसे समझना है, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 4 - 2 बचपन में सीखे, किस तरह से सीखते थे, 4 - 2 को 2 लिखते, कैसे लिखे थे, पहले कहते थे सर कि 4 लाइन्स काउंट कीजिए, 4 लाइन्स को राइट कीजिए, 1 2 3 4 लिखे, और उसके बाद 2 को क्या करना, कट करना था 1 2। तो किस में से कट करते थे, 4 लाइन में से कट करते थे ना, तो 4 लाइन लिख लेते थे, उसको कट करते थे। तो सिमिलरली वैसे ही करना, A - B है तो A के जितने एलिमेंट होंगे, A के अपने आप में एलिमेंट है, तो इसी तरीके से एक A में जितने एलिमेंट होंगे क्या करना है, B के जो एलिमेंट होंगे उसे सिर्फ कट करना है,
बी के जो जो एलिमेंट सेम होंगे उसी एलिमेंट को कट करना है। समझ में नहीं आ रहा है सर, इसको कुछ एग्जांपल से समझिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ए बी, ठीक है। अब बी में ए बी 6 7 5 4 3। अब मैं क्या बोला था, अगर याद हो, अभी जस्ट बताया 4 - 2 करना है, तो 4 - 2 में क्या था, 4 लाइन पढ़ने थे, ठीक है सर, ये तो समझे 4 लाइन, उसमें से 2 एलिमेंट्स कट करने थे। तो 2 एलिमेंट्स इन नंबर हो गए ना सर, लेकिन इसमें तो एलिमेंट आते हैं, इसमें एलिमेंट आते हैं, इसको कैसे कट करेंगे सर? तो इसी में से इसका 2 एलिमेंट आते हैं, लेकिन इसमें क्या वैसे एलिमेंट को कट करने हैं जो कॉमन है। लेना किसका पार्ट है, 2 किसका पार्ट है, 4 का। सिमिलरली a - b में जो एलिमेंट आएंगे, किसका एलिमेंट आएंगे बताइए। 4 - 2 में किसका वैल्यू आता था, 4 वाले वैल्यू बचता था, उसी को लिखते थे ना। सिमिलरली a - b में किसका एलिमेंट आएंगे, एक तो सेट बनेगा, a - b क्या बनेगा, एक सेट ही बनेगा। इस सेट में कौन एलिमेंट होंगे, सेट ए का एलिमेंट होगा, लेकिन वैसे एलिमेंट होंगे जो बी वाले एलिमेंट को हटा के जो बचेगा उस एलिमेंट को लिखना है। आ रहा समझ, नहीं समझ में आया तो इसी समझा देते। देखिए 1 2 3 4 5 ए बी, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, ए बी 6 7 5 4 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। करना क्या होता, कैसे ये जो पार्ट याद समझिएगा, किसका एलिमेंट लेना है। जब 4 - 2 करते तो किसका वैल्यू आता था, 4 वाला ही बचता तो उसी को लिखते थे। सिमिलरली इसी में a - b में किसका एलिमेंट आएगा, ए का एलिमेंट आएगा, जिसका ए आएगा, कट कौन सा होगा, जो कॉमन एलिमेंट ए बी बोलिए 4 3, ए बी 4 3, 6 5 है ही नहीं तो कट करने की जरूरत नहीं है, तो ए बी 4 3, तो ए बी कट हो जाएगा, ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 4 3 है, 4 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचा कौन सा एलिमेंट, ए वाला पार्ट लेना। a - b में किसका वैल्यू, किसका एलिमेंट आना चाहिए, ए सेट का एलिमेंट आना चाहिए, तो ए सेट का एलिमेंट है, लेकिन कौन सा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, जो बी कॉमन हो जाएगा वो तो कट ही जाएगा ना, बचेगा कहाँ, वो तो कट ही जाएगा। ये 5 भी कट जाएगा, आई थिंक 5 भी कट गया, तो बचेगा अपने पास क्या, सिर्फ 1 2 बचेगा। तो इस तरह से सोचना है। तो सेट डिफरेंस ऑफ 2 सेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 सेट का मीनिंग, मान लीजिए सपोज a - b लिखे हैं, तो a - b में किसका एलिमेंट आएगा, तो ऑफकोर्स ए का एलिमेंट आएगा। अब ए का एलिमेंट कैसे एलिमेंट आने, जो बी में ना रहे, अगर बी में भी रहे तो एलिमेंट तो कट ही जाएगा। तो अरे समझिए, तो वैसे लेने, एक एग्जांपल और ले लेते तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसा लीजिए, इसी को देख लीजिए ना, इसी को देख लीजिए, इसी में से अगर यहाँ लिखना रहता है a - b, इसी में करना है तो कैसे करना है, तो पहले लिख लेना 1 3 4 ए बी, और माइनस करना है, करली ब्रेसेज है, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए बी क्या A5 है ना, A5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो हमें a - b में किसका एलिमेंट लेना बताइए, ए का एलिमेंट है, इसी का एलिमेंट है, इन कौन सा एलिमेंट रहे, जो बी में ना रहे, तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, जो एलिमेंट पहले कट कर देते कट कर दिए, और कोई एलिमेंट कट होगा नहीं होगा। तो कहेगा सर इस सारे एलिमेंट का क्या वैल्यू, कोई मीनिंग नहीं है, जो कट हो गया, जो एक लेना तो a - b में ए का एलिमेंट है, लेकिन वैसे एलिमेंट लेने जो ए का कट करने के बाद बचे, बी से कट करने के बाद, तो कौन सा एलिमेंट होगा, 1 3 4 बी। आ रहा है समझ, तो यही आएगा a - b का। तो ये सब 5 6 7 8 का मीनिंग तो कोई मीनिंग नहीं है, वैसे यहाँ पर इसके यूज किए इस तरह से लिखे जाते हैं, तो a - b आ गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, डिफरेंस ऑफ सेट में लिखिए, डिफरेंस ऑफ 2 सेट में लिखिए, द डिफरेंस of 2 sets A and B is defined as set of elements which belong to ये जो सेट a - b निकल गया किस में बिलोंग करेगा, which belong to A, सेट ए के बिलोंग करेगा, बट नॉट इन बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। बी में अगर बी वाला एलिमेंट ले लेंगे तो फिर तो मतलब ही नहीं है, a - b वाला है तो कट ही करना है, हमें लेना सेट ए वाला एलिमेंट लेना है, नॉट इन बी में नहीं होना चाहिए। तो वही है, तो a - b ऐसे लिख सकते हैं इसको प्रॉपर्टी मेथड में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। लेना एक्स मतलब a - b में कौन सा एलिमेंट आएगा, सारे एक्स आ जाएंगे, कौन सा
एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए, बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर एक्स बी में भी बिलोंग है तो वो तो एलिमेंट होने ही वाला है, वो तो कट ही जाएगा ना, दोनों में अगर आगे तो एलिमेंट कट ही जाएगा। तो सिर्फ ए वाला एलिमेंट ले जो बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। आ रहा समझ में? तो वैसे लेने हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो देख लीजिएगा। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज सेट ऑफ elements which belong to A but not in B. A minus B is the set of all x such that x belongs to A and x not does not belong to B। ऐसे ना, इस तरह से। इसको और लिख लीजिए A माइनस बी, या B माइनस ए भी लिख लीजिए। B माइनस बी ए में कौन सा एलिमेंट होगा बताए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, बोलिए B वाला एलिमेंट होगा ना। B माइनस ए में किसका एलिमेंट आएगा, B वाले आएंगे। एंड नॉट बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू ए ना, डज नॉट बिलोंग टू ए। आई थिंक इसका बताया है, हाँ इसका बताया था। ये इंटरसेक्शन में क्या होता है, एंड होता है, यूनियन में और होता है। एक बार इसे रिकैप कराऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो अपने पास देख चुके हैं, यूनियन देख सके, इंटरसेक्शन देख चुके हैं, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देख चुके हैं। एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट। इसका जनरली पूछा नहीं है अभी तक, अगर रहेगा तो इसका बस फार्मूला लिख देता हूँ। तो क्या होगा, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से, या ऐसे भी रहता है, ऐसे भी यूज किए जाते हैं, दोनों में से कोई भी। इस तरह दो सेट रहा तो ऐसे लिखेगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे ए माइनस बी यूनियन या बी माइनस ए। आ रहा समझ आती, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इसमें जानने के, बस इतना ही है। उसके बाद एक चीज़ और है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कम्प्लीमेंट ऑफ, इसमें बस इसका कुछ जानने की जरूरत है, बस इसका फार्मूला याद रखिएगा, बस इतना ही। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो कैसे लिखे कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कैसे लिखे बताइए। तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है बताइए, कम्प्लीमेंट किसका दिया जाता है, किसी सेट के रिस्पेक्ट में ही दिया जाता है, या कम्प्लीमेंट किसी चीज़ का बोले ना, कम्प्लीमेंट देते हैं। जिसे बोलता है ना कोई पर्सन, मान लीजिए एक पर्सन है, एक ए पर्सन, दो पर्सन रहेगा तभी बोलिएगा। एक पर्सन स्पेशल अपने आप में किसके रिस्पेक्ट में, किसी ना किसी स्टैंडर्ड होगा, उसके रिस्पेक्ट में कम्प्लीमेंट दिया जाता, नहीं बोलता है, कहता है यू आर वेरी हैंडसम, इस तरह से बोलते हैं ना, या यू आर वेरी इंटेलिजेंट, एक कम्प्लीमेंट देता है इस टाइप का। तो किसी न किसी के किसके रिस्पेक्ट में इस टाइप का रहता है। तो एक स्टैंडर्ड रहता है, एक स्टैंडर्ड रहता है, उसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है कि यू आर वेरी हैंडसम, या यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर, इस तरह से नहीं, तो इस तरह से दिए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कम्प्लीमेंट देना है, तो कम्प्लीमेंट कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए यूनिवर्सल सेट होता है जो सारे स्टैंडर्ड रखता है, सारे प्रॉपर्टी रखता है यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में अपने को कम्प्लीमेंट देना है। तो यूनिवर्सल सेट पता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूनिवर्सल सेट एक कंटेक्स्ट में दिया जाता है, बहुत सारे सेट होते हैं उसके रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं। यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया था ना, तो जो सारे सेटों को, सारे सेट के जो एलिमेंट है वो सारे इसमें कंटेंस रहते थे। जैसे ABC लिए थे ना, ABC, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, बी में एलिमेंट होंगे, सी में एलिमेंट है, सारे सेट ABC में जो एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में कंटेंस रह जाएंगे। तो सिमिलरली अभी बताए थे कम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं। सिमिलरली इसमें कम्प्लीमेंट क्या होगा, मान लीजिए किसी सेट का कम्प्लीमेंट देना है तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में देंगे, तो वो किसके रिस्पेक्ट में देंगे, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में, जो सारे प्रॉपर्टी को कंटेन रखेगा। क्योंकि ABC क्या है, ABCD, ये सब क्या है, सबसेट होते हैं ना यूनिवर्सल सेट में। ABC ही है, यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोलते थे, ABC आर सबसेट ऑफ, क्या लिखते थे, याद हो तो, सबसेट्स ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट ना, यूनिवर्सल सेट का क्या होता था, सबसेट होता था, ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो कम्प्लीमेंट उसी के रिस्पेक्ट में, तो कम्प्लीमेंट लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए तो समझ में। यूनिवर्सल सेट ले लीजिए 1 2 3 4 5 और 7 8 9, इस तरह से एक सेट ए ले लीजिए 1 2 3, इस तरह से ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ गया UA। आप कम्प्लीमेंट किसका देना है, इस सेट का देना है, इस सेट का। ऐसा नहीं कि इस सेट का कम्प्लीमेंट निकालना, तो कैसे निकालें, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो U माइनस ए हो जाएगा। इसका कम्प्लीमेंट ऐसे लिखते U माइनस ए, या ए कम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको, या ऐसे भी लिखते हैं AC भी बोलते हैं, ठीक है, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, बार भी लिखते हैं।
तो जो इच्छा है यूज कर लीजिएगा। तो जनरली हम लोग AC भी लिखते हैं या ए कम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखते हैं। जनरली हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, ए डैश का। तो ये क्या बोलेंगे, ए कम्प्लीमेंट के यू माइनस ए। तो इसका पता हो गया ए कम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होंगे। कैसे एलिमेंट होंगे, जो ए में जो ए वाले में रह जाएगा तो एलिमेंट तो कट ही जाएगा। अभी डिफरेंस बताया था, तो सेट का डिफरेंस क्या होता है, वैसे एलिमेंट लेना, इधर वाले एलिमेंट लेते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऐसे ही करना है। तो इसको इसी में देख लीजिए ना, इसको यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 नहीं है ना, 7 8 9 है, और माइनस कीजिएगा 1 2 3। तो क्या करना, 1 2 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, जो बचा है उसे लिख लीजिए 4 5 6 7। 6 नहीं है ना, बार बार लिख रहा हूँ, नहीं, ए हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, या ए डैश लिखा जाए, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ तक परेशानी है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होगा तभी कम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ना, then the complement of set A is the set of all the elements of universal set U which, क्योंकि किसका लेना है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हो नीचे ना, which लिखिए, यूनिवर्सल सेट U, एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट U which are not द एलिमेंट ऑफ, ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ए का एलिमेंट रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए जो कॉमन रहेंगे, तो एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। और ए तो ए ऐसे भी लिखते हैं, ए बार भी लिखते हैं, या ए सी भी लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, अगर लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे बताइए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यही बोलेंगे। या इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए कम्प्लीमेंट या ए डैश या ए बार, या एक कैसे लिखेंगे, यू माइनस ए, ऐसे ना, तो ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कम्प्लीमेंट आई थिंक समझ गए होंगे। तो आज क्या क्या सीखे हैं आप देख लीजिए, यूनियन सीखे, इंटरसेक्शन सीखे, और डिफरेंस सीखे दो सेट का, और उसके बाद कम्प्लीमेंट सीखे, एक फार्मूला देखे थे सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो इतना ही है, और एक बाहर से गाना सुनाई दे रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर समझ में नहीं आता हो या कोई दिक्कत है मेरे टीचिंग में तो भी बता सकते हैं, आप पर निर्भर करता है। अल्टीमेटली आप ही ड्राइवर है, आप ड्राइव कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो थैंक यू।